गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। हमारे प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली ब्रॉडकास्ट में। ये लाइव हमारे अंदर की सोच और ज्ञान की यात्रा है। इस भागती दौड़ती लाइफ में हमारी चॉइसेस हमारी लाइफ के रास्ते को निर्धारित करती है। हम सभी के सामने लाइफ में कभी ना कभी वो मोड़ जरूर आया होगा जहां हमें चुनना पड़ा होगा। समृद्धि, व्यक्तिगत सफलता और प्रेम का मार्ग एक ही है, पर फिर भी इन तीनों में क्लियर डिस्टिंक्शन है। हर हफ्ते हम इंस्पायरिंग कहानियां सुनाते हैं और शेयर करते हैं। एक रिमाइंडर है आज की कहानी कि सक्सेस और वेल्थ हमें अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, पर प्यार ही सच्चा ट्रेजर है, सच्चा खजाना है। यह आपके जीवन में एवरलास्टिंग हैप्पीनेस देगा जो ज्यादा दिन चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी में एक छुपा हुआ संदेश है। हमारा समय और स्थान का माध्यम से हमारी लाइफ से ये कहानी रेजोनेट करती है। याद रखें, लर्निंग इज एवरीथिंग। मेक चॉइसेस जो हमें डिफाइन करती है। प्यार को हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, पर यह हमारे अंदर की छिपा होता है। स्प्रेड लव, काइंडनेस, एम्पैथी। आप इस दुनिया में पॉजिटिव इंपैक्ट कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, और लोगों की जिंदगी में बदलेंगे। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। लव से हम दुनिया के सभी ताले खोल सकते हैं, दौलत और सक्सेस भी आराम से पा सकते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट में एंड तक बने रहें, और हाँ, कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर करें। और आपके लाइक्स और कमेंट का हमें हर बार ध्यान रहता है, हर बार हम उसको ढूंढते हैं। ये कहानी एक पैरेबल ऑफ चॉइस है। आपकी जिंदगी और लोगों की जिंदगी बदल सकती है। क्या आप डिस्कवरी के लिए तैयार हो? स्टे ट्यून्ड। आज की कहानी है द पावर ऑफ लव, अ हार्ट वार्मिंग टेल ऑफ चॉइसेस। एक परिवार की कहानी जिनको फैसला लेना था, क्या चुने, प्यार, दौलत या सफलता? आइए सुनते हैं, देखते हैं। यह कहानी टाइमलेस है और आज के लिए बहुत रेलिवेंट है। यह कहानी है चुनाव की, चॉइसेस की। एवरलास्टिंग हैप्पीनेस की तरफ हमें लेकर जाती है, और यह कहानी खजानों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आराम से बैठें, रिलैक्स, और तैयार हो जाएं कहानी को सुनने के लिए, इंस्पायर होने के लिए और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। स्टोरीज फॉर बिजनेस की जर्नी के एक और एपिसोड लेकर आए हैं। एक शाम बलदेव अपने घर लौटता तो उसने घर के बाहर देखा 4 बूढ़े अजनबी लोग बैठे हैं। वो घर के अंदर घुसा और बड़े आदर से कहा, कृपया आइए, अंदर आ जाइए, कुछ खाने को ले लीजिए। आप यात्री होंगे, आराम भी कर लेंगे। चारों ने एक साथ बलदेव से पूछा, क्या आपकी पत्नी घर पर है? बलदेव ने बोला, जी मेरी पत्नी अभी घर पर नहीं है। दरअसल वो मेरे बच्चों, बेटा और बेटी के साथ बाजार गई है कुछ सामान लाने। तो उन बूढ़ों व्यक्तियों में से एक अजनबी व्यक्ति ने बोला, तो फिर हमें तब अंदर बुलाना जब तुम्हारी बीवी घर पर हो, अभी हम अंदर नहीं आएंगे। अपनी उलझन के बावजूद बलदेव अपने काम में लग गया, मुंह हाथ धोया और आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी और बच्चे घर पर आए, बाजार से लौटे, तो बलदेव ने उनको सारी बातें बताई, वो बूढ़े अजनबियों की सारी घटना बताई। सीमा तुरंत बोली, तो ठीक है, आप जाइए, उनको अंदर ले आइए और उन्हें बता दीजिए कि हम अंदर आ गए हैं। बलदेव अपने बेटे को बाहर भेजता है समझाकर। बाहर जाकर वो उन चारों को, अजनबी व्यक्तियों को, अंदर आने के लिए बोलता है।
बच्चे को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नहीं बेटा, दरअसल हम एक साथ किसी घर में नहीं जाते, क्योंकि इसका नाम, एक दोस्त की तरफ एक अजनबी ने इशारा करते हुए कहा, इसका नाम दौलत है और इसका नाम सफलता है। दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा और तीसरे की तरफ इशारा किया और कहा, इसका नाम खुशी है और मैं हूं प्यार। दौलत, सफलता, खुशी और मैं प्यार। चारों व्यक्तियों ने अपना अपना उसका नाम बताया। तुम अंदर जाओ और फिर वापस आओ, ये तय करके बताओ हमें, तुम सबसे पहले किसको अंदर बुलाना चाहोगे। प्यार ने जोर से कहा, मतलब अपनी आवाज में एम्फेसिस देके हुए कहा। बेटा अंदर गया और अपने माता पिता को ये सारी बात बताई कि वो चारों एक साथ नहीं आना चाहते, वो एक एक करके आएंगे, किसको सबसे पहले हम अंदर बुलाएंगे। पिता ने कहा, कितना अच्छा है, चलो सफलता को बुलाते हैं ताकि वो हमारे जीवन में सफलता ला सके। ना, चलो दौलत को बुलाते हैं, सीमा ने बात काटते हुए बोली। बेटी ने कहा, क्यों ना खुशी को बुलाएं, बहुत दिन से हम खुश नहीं हुए, तो खुशी आएगी तो हमारे घर में खुशियां लौट आएंगी। अब सबने अपनी बात बोली तो बेटा भी कहां चुप रहने वाला था। इंटेलिजेंट था, क्लास में टॉपर था और कहीं ना कहीं उसे भी अपनी बात कहने का हक था। उसने सुझाव दिया और घर के बीच में खड़ा हो गया। क्या ना हो, कितना अच्छा हो कि हम लव को बुलाएं, फायदेमंद नहीं होगा क्या ये? वो धीरे से बोला। पिता को उसकी बात अच्छी लगी। ठीक है, सुझाव तुम्हारा पसंद आया, तुम जाओ बाहर और ऐसा ही करो, लव को लेकर आओ। तुम्हारी सलाह हम मान लेते हैं। अब बलदेव ने सीमा की तरफ देखा। सीमा ने जब कुछ नहीं कहा तो बेटा समझ गया और वो बाहर गिर जाता है और वैसा ही करता है। वो पूछता है, आप में से लव कौन है, मेरे साथ आइए। लव उठा और घर की तरफ चल दिया। देखते ही देखते उसके पीछे तीनों व्यक्ति भी साथ चल दिए। बेटा हैरान होकर पूछा, अरे आप लोग कह रहे थे कि हम एक साथ किसी के घर नहीं जाते, अब? चारों बूढ़ों में से लव सामने आया और उसने कहा, अगर आप दौलत, सफलता या खुशी को चुनते, उन्हें बुलाया होता, तो बाकी तीनों हम यहीं बाहर बैठते। पर तुमने लव यानी मुझे बुलाया है, तो जहां लव होगा वहां दौलत, सफलता और खुशी को मजबूरन आना पड़ता है साथ में। दोस्तों, जीवन के ताने बाने में प्यार की शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली है, जो हमारे जीवन में अपना जादू बुनती है। आज के पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले हम पावर ऑफ लव को अपनाने के लिए 3 साधारण लेकिन गहरे सुझावों को स्वीकार करते हैं। आप भी इन्हें समझिए, सुनिए और शेयर कीजिए। चेरिश कनेक्शंस, अपनी दुनिया को डिफाइन करने वाले बंधनों का पालन करें। आप जो प्यार देते हैं और जो आपको मिलता है, यह अनंत शक्ति और खुशी का स्रोत है। सेकंड, प्रैक्टिस एम्पैथी, दूसरे के नजरिए को भी समझें। एम्पैथी यानी दया आपका मार्गदर्शक बने। एंड थर्ड जो है, वो बताने से पहले आपको प्यार की शक्ति समझदारी और दयालु व्यवहार में है, ये खिलती है तभी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडिएट पॉजिटिविटी। प्यार एक दिया है जो अंधेरा होने को भी अपने आप को प्रकाशित देता है, अपनी लाइट देता है। प्यार फैलाएं और आप देखेंगे कि ये आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को परिवर्तन और प्रभावित करती है। कैसे आपके लोगों की लाइफ में चेंज करेंगे। याद रहे, प्यार एक जीवन में खुशी, सफलता और धन की रास्ते को खोलने वाली चाबी है। इसलिए प्यार के दिए को हमेशा जलाए रखें और देखें कैसे आप कल के मार्ग को
उजागर करते हैं। आपके साथ देने के लिए धन्यवाद। आप इतनी देर तक रहे कहानी में। अगली बार तक पावर ऑफ लव आपका मार्गदर्शन देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। विश यू वेल्थ।